भारत रत्न। तो ये भारत रत्न है क्या? देखिए, ये हमारे देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने फील्ड में कुछ ऐसा कर दिखाया हो जो वाकई असाधारण हो, मतलब एक्सेप्शनल। और कला की दुनिया में भी कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। कला के क्षेत्र में ये सम्मान पाने वालों में एक ऐसा नाम है जिसे कोई नहीं भूल सकता। कर्नाटक संगीत की देवी एमएस सुब्बुलक्ष्मी। उन्हें 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और उसके ठीक एक साल बाद 1999 में सितार के जादूगर पंडित रविशंकर को भारत रत्न मिला। ये वही कलाकार हैं जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को दुनिया के मंच पर एक नई पहचान दी। और साल 2001 तो भारतीय संगीत के इतिहास में एक सुनहरा साल था। उस साल दो महान कलाकारों, स्वर कोकिला लता मंगेशकर और शहनाई के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को एक साथ ये सर्वोच्च सम्मान दिया गया। ये सिलसिला आगे भी जारी रहा। हिंदुस्तानी क्लासिकल के गायक भीमसेन जोशी जी को 2009 में और फिर 2019 में गायक भूपेन हजारिका को भी भारत रत्न से नवाजा गया, जिसमें श्री हजारिका को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया। तो भारत रत्न तो हो गया सबसे ऊंचा सम्मान, लेकिन कला और समाज सेवा को पहचानने के लिए एक और बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड्स की सीरीज है, और वो है पद्म पुरस्कार। अब ये पद्म अवार्ड्स ना 3 लेवल्स में आते हैं। सबसे ऊपर है पद्म विभूषण, जो असाधारण सेवा के लिए होता है। उसके बाद आता है पद्म भूषण, जो उच्च स्तर की सेवा के लिए है, और फिर आता है पद्मश्री, विशिष्ट सेवा के लिए। ये अवार्ड्स कला से लेकर सोशल वर्क, साइंस, हर फील्ड में दिए जाते हैं। जब आप पद्म विभूषण की लिस्ट देखते हैं ना, तो आपको भारत की कला की पूरी कहानी दिख जाती है। सोचिए, 1977 में भरतनाट्यम की दिग्गज टी बाला सरस्वती को यह सम्मान मिला था, और 2023 में तबला के उस्ताद जाकिर हुसैन को। मतलब समय बदलता है, कला का रूप बदलता है, लेकिन जो एक्सेलेंस है उसका सम्मान हमेशा होता है। और फिर आता है पद्म भूषण। यहां भी देखिए, कई पीढ़ियों के कलाकार हमें मिलते हैं, जैसे कुचिपुड़ी के राजा और राधा रेड्डी और भरतनाट्यम की मल्लिका साराभाई। और हां, यहां एक बहुत ही दिलचस्प रिकॉर्ड भी है। जब उस्ताद जाकिर हुसैन को 2002 में ये अवार्ड मिला, तो वो इसे पाने वाले सबसे कम उम्र के इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बन गए थे। और पद्मश्री की ये जो हाल की लिस्ट है ना, ये कुछ बहुत खास बताती है। ये दिखाती है कि अब सम्मान सिर्फ क्लासिकल आर्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी पारंपरिक और लोक कलाओं को भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। गुसादी और बैगा जैसे आदिवासी नृत्यों से लेकर राई और सादिर जैसी लोक कलाओं तक के कलाकारों को सम्मानित करना हमारी सांस्कृतिक जड़ों का सम्मान करने जैसा है। अब तक तो हमने बात की सिविलियन अवार्ड्स की, लेकिन एक अवार्ड ऐसा भी है जो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी संगीत, नृत्य और नाटक की दुनिया को ही समर्पित है। सोचिए, बात है 1952 की। देश नया नया आज़ाद हुआ था, और उसी वक्त यह तय किया गया कि हमारी संगीत, नृत्य और नाटक की विरासत को सहेजना बहुत जरूरी है। इसीलिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई, और आज भी ये अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। और इस अवार्ड का इतिहास देखिए, बड़े बड़े दिग्गजों से भरा पड़ा है। 1957 में भरतनाट्यम की रुक्मिणी देवी अरुंडेल को यह सम्मान मिला, तो 1966 में ओडिसी और मणिपुरी के महान गुरुओं को, और यह सिलसिला आज भी चल रहा है, जैसा कि हम 2022 में ओडिसी डांसर निरंजन राउत के सम्मान में देख सकते हैं। और यही कहानी हमें संगीत के क्षेत्र में भी देखने को मिलती है। इसकी शुरुआत 1956 में शहनाई के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से हुई, और यह सफ़र रुद्र वीणा, संतूर से होता हुआ आज वायलिन की जोड़ी गणेश कुमारेश और संगीता शंकर जैसे नए दौर के कलाकारों तक पहुंच गया है। अब ये जो सारे नाम और साल हमने देखे, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। जब हम इन्हें थोड़ा ध्यान से जोड़कर देखते हैं ना, तो कला की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक की एक बहुत ही कमाल की कहानी सामने आती है। इसको समझने के लिए ओडिसी नृत्य एक शानदार उदाहरण है। एक तरफ हैं ओडिसी के महान गुरु केलुचरण महापात्र, जिन्हें पद्म विभूषण मिला, और दूसरी तरफ हैं नई पीढ़ी के निरंजन राउत, जिन्हें हाल ही में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। मतलब कला की ये मशाल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जलती रहती है। और अगर किसी एक कलाकार की पूरी अवार्ड यात्रा को समझना हो, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से बेहतर कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। उन्होंने 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से शुरुआत की, फिर पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और आखिर में 2001 में भारत रत्न के शिखर तक पहुंचे। ये कलाकार की पूरी जिंदगी की साधना को सम्मान देने जैसा है।
तो क्या इन कलाकारों की पहचान सिर्फ भारत तक ही सीमित रही? बिल्कुल नहीं। इनकी कला ने सरहदों को पार किया और पूरी दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। भारतीय कला की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी है। 70 के दशक में जब एमएस सुब्बुलक्ष्मी को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, वहां से लेकर हाल के सालों में उस्ताद जाकिर हुसैन के ग्रैमी जीतने तक भारतीय कलाकारों ने हमेशा ग्लोबल स्टेज पर भारत का नाम रोशन किया है। और बात सिर्फ नेशनल या इंटरनेशनल अवार्ड्स की नहीं है। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी बहुत बड़े सम्मान दिए जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास सम्मान। इस अवार्ड ने भी पंडित रविशंकर और एमएस सुब्बुलक्ष्मी जैसे दिग्गजों को सम्मानित किया है। ये दिखाता है कि भारत में सम्मान का पूरा एक इकोसिस्टम कितना रिच है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इन सारे अवार्ड्स का असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ मेडल्स या सर्टिफिकेट नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक जश्न है। ये अवार्ड्स गुजरे हुए कल के दिग्गजों को अमर बनाते हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते हैं। और अब सोचने वाली बात यह है कि इस महान कलात्मक विरासत का अगला अध्याय किसके योगदान से लिखा जाएगा।